ओवैसी ने कांग्रेस से ऐसा क्या मांग लिया कि नाराज हो गए अखिलेश यादव। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। असदुद्दीन ओवैसी ने बयान देते हुए कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को सभी को साथ लेकर चलना होगा, वरना कांग्रेस बीजेपी को अकेले नहीं हरा सकती। ओवैसी ने ये भी कहा कि भगवा खेमे को हराने के लिए कांग्रेस को सबसे पुरानी पार्टी को साथ लेकर चलना होगा। अब कहीं ना कहीं ओवैसी ने इस बयान को उनके इंडियन अलायंस में शामिल होने की चाहत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अपने बयान के जरिए ओवैसी ने कांग्रेस की सक्षम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि तेलंगाना के विकाराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विरोधी मतों में सेंध लगाने के लिए AIMIM पर आरोप लगाती थीं। उन्होंने पूछा कि हरियाणा में आखिर क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस हार गई, जबकि हरियाणा में AIM ने कोई उम्मीदवार ही नहीं उतारा था। आखिर हरियाणा में बीजेपी क्यों जीत गई? हमें तो वो बी टीम कहते थे। आप ही बताइए कि वह किसके कारण हारे। स्टेट बीजेपी को हारना चाहिए था। बहुत से फैक्टर्स थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे। तो अगर आप यहाँ पर भी अगर नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को तो ये बड़ी तकलीफ दे बात। EVM को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना। तो वही EVM से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था। लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़े रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? ओवैसी ने कहा कि हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर को मात देते हुए बीजेपी ने तीसरी बार शानदार जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस की उम्मीदों पर बीजेपी ने पानी फेर दिया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें बीजेपी ने जीती। सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए थीं। इस जादुई आंकड़े से कहीं ना कहीं ये अधिक है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत सारी चीजें उन्होंने की और लेकर के आए, लेकिन परिणाम क्या दिखाई दे रहा है? अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेपर लीक का तो वो ट्रेन एक्सीडेंट। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा चुनाव का बयान दिया, कहने लगे कि हम वहाँ साथ नहीं थे तब भी हार गए। कांग्रेस ने कहा है कि सबको साथ लेकर चलोगे तभी मोदी को हरा पाओगे। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी के साथ में इंडिया ब्लॉक में जगह मिलेगी, जो जिस तरह का उन्होंने इशारे किए हैं? जो इंडिया ब्लॉक पहले बना था, ये बातें पहले भी आई थी। इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक वैसा ही है जैसे पहले था। सर, आपने ट्विटर पे पोस्ट किया था कल भी और आज आपने डॉलर को लेके और कल वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को लेके किया था। देखिए, जब सरकार ये कह रही कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो आखिरकार हंगर इंडेक्स पे हम कहाँ खड़े हैं? 105वां स्थान, मतलब सबसे। अब जब असदुद्दीन ओवैसी ने एक तरह से इंडिया अलायंस में शामिल होने की इच्छा जता दी है तो सवाल उठता है कि क्या सपा का साथ कांग्रेस छोड़ देगी? पूरे मसले को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव का क्या कहना है, ये भी जान लेना अहम हो जाता है। हालांकि अखिलेश यादव ने ओवैसी पर सीधा हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बातें पहले से उठती रही हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। सुनिए। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।